तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। और यहाँ पे हमसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने एग्जाम्पल कई देखे हैं पहले भी और दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ जैसे कि मान लीजिए हम कोई नंबर है, मान लीजिए 28 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 4। ठीक है, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 × 4 × 2 × 2। तो 28 = 7 × 2⁻²। ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 2, लेकिन 10 के प्राइम नंबर है? नहीं है। 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को, 5 × 2⁻²। तो ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर्म हो गया, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए एक एक करके पेयर्स को हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहला पेयर हमारे पास है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो एक एक करके कर लेते हैं इनको हम। 12 = कितना होता है 12? देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2⁻2 × 3। देखिए 12 का क्या फैक्टर्स होते हैं? 4 × 3, 4 3 12। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका हमको प्राइम की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 क्या बन गया हमारा? 2⁻2। उसके बाद है हमारे पास 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर से, तो उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ये 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है। उसके बाद 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। HCF ऑफ 12, 15, 21 = कितना हुआ? देखिए HCF में हम क्या लेते हैं? HCF में हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे की क्या है? एक तो स्मॉलेस्ट पावर्स और कॉमन प्राइम नंबर। तो कॉमन कौन कौन से प्राइम नंबर है? देखिए 2 यहाँ पे नहीं है, 5 सिर्फ यहीं पे है, 7 यहाँ पे, 3 लेकिन सब जगह है, तो 3 लिख देंगे। लेकिन और इसकी स्मॉलेस्ट पावर तो 1 1 1, तो स्मॉलेस्ट भी एक ही हुई, तो 3। तो HCF कितना आ गया? 3। उसके बाद अगर LCM निकालने की कोशिश करें तो LCM ऑफ 12, 15, 21। LCM में क्या करते हैं हम? LCM में हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। ठीक है, तो हर प्राइम नंबर को लिखेंगे और उनकी ग्रेटेस्ट पावर भी लिखेंगे। तो हर को लिखते जाते हैं, तो 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, 3 लिख चुके हैं तो 5 लिख देते हैं, 3 लिख चुके हैं, 7 रह गया बस। और सबकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की 2, 3 की तो एक ही है, 5 और 7 की भी एक ही है, तो सबकी एक ही है, तो ये रह जाएगा। तो LCM ऑफ 12, 15, 21 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 420। ठीक है, 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो 17, 23 और 29 है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये 1 से या खुद से डिवाइड होंगे। तो इनके 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 या खुद 17। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 17 = 1 × 17, 23 = 1 × 23, 29 = 1 × 29। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर्स थे तो इनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के या खुद के अलावा, तो हमने लिख दिया 1। और ये जो नंबर जो है तो 17 = 1 × 17। तो HCF कितना आएगा? HCF ऑफ 17, 23
देखिए HCF में हम लेते हैं कॉमन प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम नंबर क्या हुआ, 17 23 तो अलग अलग है, 1 हुआ सब जगह, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो HCF 1 हो गया। और उसकी स्मॉलेस्ट पावर तो 1 1 1, तो एक ही रहेगा। LCM ऑफ 17 23, LCM में क्या करते हैं हम, LCM में करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। तो सारे प्राइम नंबर लेते हैं, तो 17 ले लीजिए, 23 ले लीजिए और 29 ले लीजिए। चाहे तो 1 भी ले लीजिए आप, लेकिन 1 इंटू 1 करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वो नंबर वही रहता है, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। और इनकी ग्रेटेस्ट पावर तो 17 की 1 है, 23 की भी 1 है, 29 की भी 1 है, तो सिर्फ एक ही रहेगी। तो ये LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, LCM ऑफ 17 23 29 कितना हो गया, ये हो गया 11339। ठीक है, 8 9 एंड 25। चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 8 होता है 2 की पावर 3, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 9 होता है 3 इंटू 3। 25 के क्या होंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, अब निकालते हैं हम HCF। HCF ऑफ 8 9 25 इज इक्वल टू, देखिए HCF में हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पे तो 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास एक ही चीज़ कॉमन बचती है, वो है इंटू 1 कर दीजिए सबको। देखिए किसी भी नंबर को इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना। तो अब कॉमन क्या आ गया, 1। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1। LCM निकाल लेते हैं, 8 9 25। HCF में कहते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, तो हर प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर। तो पहले तो सबसे पहले सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, और सबकी ग्रेटेस्ट पावर तो 2 की कितनी है, 1 2 3, 3 की 1 2, 5 की 2। ठीक है, तो LCM कितना हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1800। ठीक है, तो LCM हो गया 1800 और HCF हो गया 1। तो इसमें हमें जो एक काम की बात ज़रूरी है वो ये है कि देखिए कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM या HCF निकाल रहे हो, तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 फिर अपने पास है ही हमेशा। देखिए यहाँ पे 17 23 29 से कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने कर दिया इंटू 1, यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं था तो भी हमने कर दिया इंटू 1। ठीक है, तो HCF में कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 तो फिर हमेशा आपको मिलेगा ही, और उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।